4 मीटर ऊंचाई की एक वर्गाकार कमरे, ऊंचाई हमने ले लिया 4 मीटर, वर्गाकार कमरे जिसकी भुजा 6 मीटर है। तो जो वर्गाकार है ना वह 6 है, किनारे किनारे क्या वर्गाकार है, इस तरह से इतना 6 ऐसे 6 ऐसे 6 से। तो ये जो नीचे है तो ये भी 6 है, लंबाई कितना है 6, और चौड़ाई भी हुआ तो ये भी 6 हुआ 6। तो हम कह सकते हैं कि जो मकान जो है यानी कमरे में लंबाई यानी एल की बात करें तो 6 मीटर, बी की बात करें तो 6 मीटर, और एच की बात करें तो 4 मीटर। हमसे प्रश्न कहा है आयतन ज्ञात करें और चॉइस भी दिया है ना। तो आयतन ज्ञात करना बताएंगे। घनाभ, ये क्या है, घनाभकार ना है मकान, घनाभकार कमरे का आयतन, कमरा का आयतन फार्मूला होंगे LBH होंगे। आप सुनेंगे L का मान 6 हो गया, B का मान 6 हो गया, H का मान हो गया 4, गुना करेंगे यानी 6 चौका 24 आज 24 छक्का 44 यानी 144 मीटर क्यूब आंसर। तो यहाँ पे चॉइस में दिया गया है, चौथा चॉइस है, चौथा चॉइस में दिया है कितना 144 ढंग से में लिखा गया है, यानी यही विकल्प क्या होगा तो सही होगा। उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है। ध्यान देंगे, ये कमरा इस तरह से है, घनाभकार, ठीक। अब सुनेंगे ये जो घनाभकार है तो इसमें कौन कैसे हमने छड़ को रखे कि सबसे बड़ा से बड़ा आ सके, है ना। तो ये मान लेते हैं घनाभ हो गया, तो जानते हैं कैसे रखेंगे, तिरछा तिरछी रखेंगे, यानी ये कोना से वो कोना, जैसे ये कोना पे रखेंगे और ये कोना पे रखेंगे। अगर ऐसे हमने रड को रखेगा ना तो सबसे बड़ा रड अट सकता है, सबसे बड़ा अटेगा, ये कोना से वो कोना, क्या बोलेंगे सबसे बड़ा। इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण, क्या बोलते हैं विकर्ण। चलिए इसको मान के फॉलो कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन में जो मान दिया है वह दिया है कमरे की लंबाई, तो लंबाई दिया है 12 मीटर, यानी L बराबर हो गया 12 मीटर। और सुनेंगे चौड़ाई की बात करें तो वह दिया है 4 मीटर, यानी B बराबर दिया है 4 मीटर। और H की बात करें 3 मीटर, B दिया है 4 मीटर और H दिया है 3 मीटर, ठीक। निकालना हमको क्या विकर्ण, बड़े से बड़े छड़ ना, देखिए बड़ी से बड़ी छड़ कोष्ठ में लिखेंगे विकर्ण, लिखिए विकर्ण की लंबाई, अतः फॉर्मूला का होगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि घनाभ का विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बात करेंगे तो L का मान कितना दिया है, तो L के मान दिया है 12, तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर होगा, प्लस H का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो 12 का स्क्वायर यानी 144 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा।
आगे बढ़ेंगे, ये सब का कर लेंगे जोड़ेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा। और 25 में हम अगर 144 कर जोड़ते हैं तो होगा 9 6 1, यानी 1 6 9। ये किसका वर्ग है? 13 का वर्ग। ये 13 हो गया, 13 मीटर। देखो आंसर ही होगा 13 मीटर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक घनाभ का आयतन 576 मीटर क्यूब है और आधार वर्गाकार है, यानी नीचे वाला भाग क्या है? वर्गाकार है, जिसकी एक भुजा 6 मीटर है। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, कहने का मतलब कि आधार जो वर्गाकार है ना, तो एल बराबर हमने रखता है 6 मीटर, तो बी बराबर क्या होगा? 6 मीटर होगा। ठीक, और एच नहीं दिया है, एच निकालना है। इसका आयतन दे चुका है, आयतन कितना दिया है? 576 मीटर क्यूब दिया है। अब इसका हमको निकालना है क्या? ऊंचाई। जो मालूम रहे ना उसी आप फॉर्मूला लगाना, जो मालूम रहे उसे क्या करना है? फॉर्मूला। जिसका हमको मालूम क्या है? घनाभ का आयतन मालूम है, उसे आप फॉर्मूला लगाएंगे। घनाभ है, घनाभ सुनेंगे तो लिख सकते हैं दिया गया है, यानी आयतन। आयतन का मतलब भी से सूचित करता है, ठीक है? तो भी बराबर 576 मीटर क्यूब। अब बात करेंगे एल, यानी लंबाई बराबर 6 मीटर, चौड़ाई बराबर 6 मीटर, एच बराबर वाट निकालना है। तो ध्यान में रखना है, जो चीज़ दे रहे उसे अब क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। हमको दिया गया है क्या? ये आयतन दे दिया है। तो चले यहाँ पे बना लेते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन फॉर्मूले होते हैं LBH। एल देखो यहाँ पे जो आयतन है तो इसका मान आयतन के सामने भर देंगे, यानी भरेंगे 576 बराबर एल का मान 6, बी का मान 6, एच का मान एच, है ना? अब ये दोनों के साथ भेज देंगे, ठीक है? भेज देंगे तो 576 बट्टा 6 गुने 6 बराबर एच होगा 6 नमा 54, 54 हो गया तो ये बच गया 3 3 36, 6 का 36, 96 तो खत्म हो रहा। काटो 3, हाँ ये भी कटेगा 6 से, तो एक मरतब होगा तो 3 बचेगा, तो 36 6 16 मरतबे, 16 से 96, यानी एच बराबर 16 मीटर आंसर उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से जो 20 सेंटीमीटर लंबा, यानी एल बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक, 15 सेमी चौड़ा, यानी बी बराबर 15 सेंटीमीटर और 5 सेमी गहरा, एच बराबर 5 सेमी, एच बराबर 5 सेमी एक बार मापकर दे दिया। निम्नांकित में चुने कि उस कितना कम या ज़्यादा दूध मिला। उसने दिया है 1 लीटर बराबर 1000 सेमी। अब सुनेंगे, कोई लड़का है 2 लीटर दूध खरीदने गया है, कहा क्या उसको कि ऐसा बर्तन था, एक बार डाला दूध में और इसको नाप करके देते एक बार। तो कहता है क्या दूध कम मिला है, सही मिला है या ज़्यादा मिला है, तो उसका हम लोग निकालना। चलो आयतन क्या निकालेंगे? आयतन तो लिखेंगे बर्तन का
एक बार लिख देते हैं। बर्तन में क्या दिया है, तो एल बराबर दिया है 20 मीटर 20 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर और एच बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया। और इसमें बर्तन का आयतन फार्मूला होता पता है क्या, LBH। एल के मान 20 गुने, बी का मान 15 गुने, एच का मान 5। 15 पचे 75, 75 गुना 150, 150 पर एक जीरो और बैठेगा, यानी कितना हो गया 1500 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको दूध का मात्रा निकालना है, तो लिखा गया है इस तरह से, चूँकि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, तो दे रखा है। तो आप देखेंगे इस बात को कि 1000 1500 और 1000 में कितना आता है 1 लीटर होगा। तो 1 लीटर अगर ले लेंगे तो 5 क्या हो रहा 500 कम रहा है ना, क्योंकि हमको 2000 चाहिए, ये है कितना 1500। तो हम कह सकते हैं कि 500 सेंटीमीटर क्यूब दूध क्या है, तो कम है। आंसर उतार लेंगे। 16 का एक घन का आयतन 1331 घन मीटर है। देखो मान लेते हैं घन है। अब कहता है इसका आयतन जो है, आयतन दिया है 1331। तो कहता है किनारा क्या होगा, यानी जो किनारा जो होगा जिसको हम एल से करते हैं वो क्या होगा, एल निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे जो दिया रहा है उसे आप फॉर्मूला लाना है ना। देखिए घन का आयतन फार्मूला होता है एल। ये हमको दिया है कितना 1331, 1331 बराबर एल क्यू। ठीक है, इधर से अगर क्यू उड़ाएंगे इधर छा जाएगा, यानी यहाँ पे 1331 बराबर हो गया क्या एल। अब 1331 से क्या करना है, अब हाथ गुण के रूप में क्या करना है, इसको तोड़ देना है। 1331 जल्दी बताएंगे कितने से लाएंगे। इसमें अगर 11 से लगाएंगे ना तो होगा 1 2 1। अब 11 से लगाएंगे तो 11 मतलब। ठीक है, और नहीं तो देख लेंगे 11 से लगाएंगे 13 और 31 में, तो देखो 1 मरतबे 11, कितना बचेगा 2, कट जाएंगे 3, 11 दूना 22, 1 बचेगा कितना 1, ये बताओ 11 आ गया ना। तो इस तरह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट यहाँ पे 11 गुने 11 बराबर एल है ना। 3 में लाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 है, तो एल और कितना होगा 11 मीटर। आंसर उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का बी। बात नहीं करें पीछे। किसी घन का एक किनारा निकालें, यदि उसका आयतन 74.088 सेमी है। इसका आयतन दिया है 74.088 सेमी क्यूब दिया है। तो कहता है किनारा निकालना है, इसमें भी एल ही निकालना है। क्या करेंगे, आयतन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए घन का आयतन फार्मूला पता है क्या होता है, एल क्यू। 088 बराबर एल क्यू हो गया। वहाँ से क्यू उड़ा देंगे, यहाँ पे छा जाएगा 74.088
बराबर एल। इसका घनमूल होगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, हाँ 4.2 बराबर एल, यानी एल बराबर 4.2 सेंटीमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, बात नहीं करना है। कहते यदि किसी घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई 5.3 मीटर है, उसका यह कुछ है क्षेत्रफल और बी में दिया है आयतन। कोई घनाकार है ना पिंड का विकर्ण की लंबाई, विकर्ण दिया है कितना दिया है तो 5√3 मीटर दिया है। तो हमको क्या क्या पूछा है, आयतन भी पूछा है, परिक्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है विकर्ण बराबर 5√3 मीटर। हाँ तो आप इसमें कितना दिया है, तो जिस चीज हमको मालूम रहे ना उसे फॉर्मूला है, क्योंकि हमको चाहिए क्या, किनारा नहीं दिया है, विकर्ण दिया है। तो किनारा निकालना है ना, तो लिखेंगे विकर्ण बराबर, यानी घन का विकर्ण फार्मूला होता है √3 गुने एल होता है। ठीक, कितना दिया गया है, तो वह दिया गया है 5√3 बराबर 5√3 गुने एल, है ना। हम √3 कैसे भेज देंगे, तो हो जाएगा 5√3 बटा ये वाला √3 बराबर हो गया एल। √3 से खत्म 1 मतलब, यानी एल वाला कितना हो गया 5। आज तो निकल गया। हमको ए प्रश्न में दिया है, ए में दिया क्या पूछा है, तो पूछा परिक्षेत्रफल। तो लिखिए घन का परिक्षेत्रफल फार्मूला था 6L²। 6 हो गया, L का मान कितना है 5, तो 5 गुने 5 के स्क्वायर बोला था, गुना करिए 25, 5 × 25 और 25 छक्का 150 मीटर स्क्वायर। बी में पूछा है आयतन, तो घन का आयतन फार्मूला क्या होता है L3। तो यहाँ पर किनारे कितना ला है 5, तो 5 का हो जाएगा Q, यानी 5 गुने 5 गुने 5 125 मीटर क्यूब।